हेलो एंड वेलकम टू द पार्ट 79 ऑफ हॉट टेक्स एंड एज ऑलवेज पहले तो निकी गेमर्स, लकी राय और दीनू को एक बहुत ही प्यारा सा शाउट आउट, क्योंकि इन तीनों ने लास्ट वीक में इस चैनल पे सबसे ज्यादा कमेंट्स किए। अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो नेक्स्ट वीक में आप भी कर देना यार। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले हॉट टेक्स से, जो कि रेसल वाइब की तरफ से आया कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स का मैच किंग ऑफ द रिंग के फाइनल में होना चाहिए, जिससे कि मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा यार। ऑर्टन और कोडी की एक छोटी मोटी कन्फ्रंटेशन तो देख ही ली हमने स्मैकडाउन के एपिसोड में, एंड हम सबको पता है कि ये कितना बड़ा मैच है। एंड मान लो एक बार के लिए रैंडी और कोडी फाइनल्स में पहुंच जाते हैं, क्योंकि ब्रैकेट तो उसी तरह से बना किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का, और वहां पे कुछ ऐसी चुल हो जाती है जिसकी वजह से दोनों को ही अपॉर्चुनिटी मिल जाए सीना के अगेंस्ट कंपीट करने की फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप। भाई क्या सीन क्रिएट हो जाएगा यार समर स्लैम के लिए। तो हाँ, मैं तो काफी एक्साइटेड रहूंगा भाई डब्ल्यूडब्ल्यू अगर फाइनली ये वाली कॉल ले लेती है तो। बाकी तो लेट्स सी व्हाट वी गेट। फिलहाल इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ चलते हैं, जो कि ओटीसी एडिट्स की तरफ से कि रोमन रेंस को नाइट ऑफ चैंपियंस में रिटर्न कर लेना चाहिए, जहां से कि वो सेथ रॉलिंस के साथ मैच बिल्डअप कर सके, जिससे कि अगेन मैं अग्री करूंगा कॉज यार नाइट ऑफ चैंपियंस के बाद जो डब्ल्यूडब्ल्यू का नेक्स्ट इवेंट होने वाला है, दैट इज द बिगेस्ट पार्टी ऑफ द समर, सेकंड बिगेस्ट इवेंट समर स्लैम। एंड एक रूमर भी पीछे सामने आया था कि रोमन रेंस समर स्लैम से पहले वापस तो आ जाने वाले हैं, ताकि वो बिल्डअप कर सके समर स्लैम के लिए, जो कि सबसे सही डिसीजन है कि अगर वो नाइट ऑफ चैंपियंस में ही आ जाए, क्योंकि भाई सऊदी अरेबिया का इवेंट है, रोमन रिटर्न करेंगे, सबका ही फायदा होगा, डब्ल्यूडब्ल्यू सऊदी एंड बीइंग फैंस हमारा भी, प्लस क्योंकि वो सेथ की वजह से बाहर गए तो काफी परफेक्ट सिनेरियो बन जाएगा अगर वो वापस आए, सेथ पे अटैक करें, और अच्छा खासा टाइम भी मिल जाएगा ना नाइट ऑफ चैंपियंस से समर स्लैम तक अच्छा खासा बिल्डअप देने में, क्योंकि रेगुलर अपीयरेंसेस तो वो करते नहीं है भाई, हम सबको पता है। अगर बीच बीच में भी आएंगे तब भी काफी सारी डेट्स मिल जाएंगी। तो यहाँ से काफी इंटरेस्टिंग चीजें बिल्ड होना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि अब फाइनली इंटरेस्ट आ रहा है वापस, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने वाले हैं। इससे नेक्स्ट हॉट टेक गोट एडिट्स की तरफ से कि जे उसो को वर्ल्ड टाइटल रेन बेटर था गुंथर के फर्स्ट टाइटल रेन से, जिससे कि मैं डेफिनेटली डिसएग्री करूंगा यार। एटलीस्ट यार गुंथर के टाइटल रेन में हमें रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट मैचेस और भी जिन भी सुपरस्टार के अगेंस्ट हमें मैचेस देखने को मिले, एटलीस्ट वो तो अच्छे थे, उसको मैं मिड लेवल टाइटल रेन बोलूंगा, खराब नहीं। लेकिन जे उसो वाला तो मुझे खराब ही लगा, उन्होंने कुछ खास टाइटल डिफेंसेस की भी नहीं है, ऊपर से दिमाग और खराब होता था भाई ये ट्वीट सुन के। तो मैं तो पर्सनली इस बात से डिसएग्री करूंगा, मुझे गुंथर का ज्यादा सही लगा था। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक IM1969 की तरफ से कि सेथ रॉलिंस न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे 101%, जिससे कि मैं अगेन अग्री ही करूंगा। कुछ चांसेस काफी अच्छे खासे हैं यार सेथ रॉलिंस के पास, जब मनी इन द बैंक है और बीइंग अ हील सुपरस्टार, डेफिनेटली रेयर ही कोई सिनेरियो ऐसा बनेगा जिसमें कि उनका कैश इन फेल हो जाएगा। मेरे मन में तो एक ही आ रहा है कि रोमन रेंस उनको कॉस्ट करवा दे जब वो कैश इन करे, नहीं तो पक्का ही कि भाई वो टाइटल जीत ही जाने वाले हैं। और सोचो सेथ रॉलिंस अगर चैंपियन बन जाते हैं और फिर रोमन रेंस वापस आके उन्हें कन्फ्रंट करते हैं, रोमन वर्सेस सेथ का मैच वर्ल्ड टाइटल पे होगा। ओ भाई ये तो और इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन जाएगा यार। तो काफी कुछ लाइंड अप है, मेरी एक्साइटमेंट वापस आ रही है। इससे नेक्स्ट हॉट टेक मंगेश की तरफ से कि विंस मैकमैन अपना शॉकिंग रिटर्न करेंगे 2026 की रॉयल रंबल में। इससे तो डेफिनेटली डिसएग्री करूंगा भाई। मानता हूं विंस मैकमैन की 5-10% पॉसिबिलिटी बनती है वापस से डब्ल्यूडब्ल्यू को टेक ओवर करने की, लेकिन रॉयल रंबल में आने की पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि पहली बात वो रेसलर तो है नहीं, और दूसरी बात इस एज में तो रेसलिंग बिल्कुल नहीं करने वाले, और तीसरी बात वो जो मैंने पहली दो आपको बताई। इसलिए इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि अगेन IM1969 की तरफ से कि ब्रॉन ब्रेकर सेथ रॉलिंस को बेट्रे कर देंगे और अलाइन हो जाएंगे पॉल हेमन, ब्रॉन्सन रीड और ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के साथ, जिससे कि मैं डेफिनेटली डिसएग्री करता हूं। आई डोंट थिंक ये चीज अभी तो कहीं से भी पॉसिबल है, और अगर होती भी है ठीक है, एक टाइम पे शायद ब्रॉन ब्रेकर कोई तो बेट्रे करेगा, क्योंकि फैक्शंस में बेट्रेयल देखने को मिलते हैं हमें, बट इसकी पॉसिबिलिटी काफी कम बनती है कि भाई सेथ को रिप्लेस करके वापस रोमन रेंस फैक्शन में आ जाएंगे। पॉल हेमन अलाइन ही सेथ के साथ इसलिए हुए क्योंकि रोमन रेंस अब मेजॉरिटी टाइम्स बाहर ही रहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू से, और सेथ रॉलिंस एक रेगुलर डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार है, समझ रहे हो। तो पॉल हेमन को रेगुलर टीवी अपीयरेंसेस देने के लिए उन्हें सही जगह लाइन अप किया है। सो दैट्स द थिंग। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक अप आरके शॉर्ट्स की तरफ से कि वुमेन की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप स्टोरी लाइन बेटर चल रही है देन वुमेन यूएस चैंपियनशिप स्टोरी लाइन, जिससे कि मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा। अभी जेलिना वेगा यूएस चैंपियन है वहां पे, दूसरी तरफ बेकी लिंच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है, अब बेकी है वहां पे, बेली भी आ चुकी है, लारा वेलकीरिया ट्रिपल थ्रेट सिनेरियो बन रहा है, तो ऑब्वियसली ज्यादा इंटरेस्ट बन रहा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि यूएस चैंपियनशिप स्टोरी लाइन कहीं भी कम है, कंपैरेटिवली कम है, लेकिन इंडिविजुअली वो भी अच्छे खासे जा रहे हैं। चेल्सी ग्रीन से जेलिना वेगा के पास गई टाइटल, वहां पे न्यू सुपरस्टार थोड़े ज्यादा फीचर हो रहे हैं, इसलिए शायद आपको थोड़ा कम लग रहा होगा, बट अच्छा खासा सिनेरियो बनाया। और फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ऐसा हो रहा है कि जितना भी वुमेन डिवीजन की चीजें हैं वो मेन वाले से ज्यादा बेटर चल रही हैं ओवरऑल सिनेरियो में, चाहे वो टॉप कार्ड चैंपियनशिप देख लो, चाहे मिड कार्ड चैंपियनशिप देख लो, इवन वुमेन टैग टीम यार लिव मॉर्गन वगैरह के पास है। इससे नेक्स्ट हॉट टेक है वंश की तरफ से कि डब्ल्यूडब्ल्यू को एजे स्टाइल्स वर्सेस जॉन सीना का एक लास्ट टाइम करवाना चाहिए मैच, जिससे कि मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा, बिकॉज़ एजे वर्सेस सीना की राइवलरी हम पहले भी देख चुके हैं, इवन काफी बढ़िया लेवल पे गई थी भाई। सीना ने 16 चैंपियनशिप जीती थी अपनी, वो एजे स्टाइल्स के अगेंस्ट जीती थी, एंड वी ऑल नो की केमिस्ट्री तो काफी अच्छी है इन दोनों सुपरस्टार्स की। तो डेफिनेटली अब डब्ल्यूडब्ल्यू ऑर्टन वर्सेस सीना, पंक वर्सेस सीना ये सब करवा रही, तो एजे वर्सेस सीना भी देखना बनता है यार, एटलीस्ट मैं तो डेफिनेटली देखना चाहूंगा, इसलिए मैंने एग्री किया। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक अब मुजावर अली की तरफ से कि रोमन रेंस हॉलीवुड में द रॉक से भी ज्यादा फेमस एक्टर बन जाएंगे, इससे तो यार मैं डिसएग्री करूंगा। हाँ, एक बार के लिए मैं
ये जरूर मान सकता हूँ कि शायद वो जॉन सीना जितने पॉपुलर बन जाए, लेकिन द रॉक की पॉपुलैरिटी को टेक ओवर करना या फिर उनकी पॉपुलैरिटी तक भी पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर कोई पहले से ही एक्टिंग लाइन में, वो कभी जाके द रॉक तक पहुंच सकता है, बट रोमन रेंस जाएंगे अपनी 40s की एज में, और आपको पता ही कि एक्टिंग करियर टॉप पे ले जाने के लिए आपको काफी स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं, और ऐसा सबके साथ तो होता नहीं। माना वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बट मेन स्ट्रीम में तो सीना भी पॉपुलर थे, लेकिन सीना भी अभी तक रॉक की पॉपुलैरिटी तक नहीं पहुंचे। तो आप समझ ही जाओ बात की गहराई को। इससे नेक्स्ट हॉट टेक अब इनकी तरफ से कि सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस की फ्यूड से हमने जितनी हाई एक्सपेक्टेशंस रखी थी उतनी ये बेकार हो गई, जिससे कि मैं अग्री करूंगा काइंड ऑफ, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसे ड्रैग भी किया आगे ना। जो इनका रॉ नेटफ्लिक्स के फर्स्ट एपिसोड में मैच हुआ था, वहां पे इन्हें एंड कर देना चाहिए था इनका चैप्टर, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसे स्ट्रेच किया, उसमें ट्रिपल थ्रेट ज्वाइन कर दिया, रोमन रेंस आ गए, और बाद में फिर वो टैग टीम एक्सेट्रा ड्रैग की काफी सारी चीजें, जिससे कि मजा फिर कम हो गया। इससे बेटर तो मुझे सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की स्टोरी लाइन लगी। आपको भी लगी होगी, बिकॉज़ वो सच में इंटरेस्टिंग थी भाई। और उनकी जो ट्रिलॉजी थी वो ऐसी नहीं थी कि भाई सिंपल मैचेस हो रहे हैं, स्ट्रैप मैच हुआ, हेल इन अ सेल मैच हुआ, और 5 स्टार्स दिए दोनों ने, तो डेफिनेटली अग्रीड यार। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक सैंकी की तरफ से कि रॉक जितने ज्यादा बिलव्ड सुपरस्टार थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, उतने ज्यादा हेटेड बनते जा रहे हैं, जिससे कि मैं अग्री करूंगा। और गलती भी उनकी है यार, मेन स्टोरी लाइंस में वो आते हैं और बीच में छोड़ के चले जाते हैं। कितनी सारी स्टोरीज थी रॉक वर्सेस कोडी की, वो नहीं हुई। सीना के लिए आना चाहिए था रेसलमेनिया 41 में, वहां नहीं आए। अंडरस्टैंड चीजें करते रहते हैं, ऊपर से झूठ बोलना, जिससे कि लोगों के मन में फिर नेगेटिव इमेज क्रिएट हो जाती है बंदे की। मुझे पता है ये बड़े बड़े लोग जो ये एक ही बार में देखना द रॉक आएंगे, वो कुछ ऐसा चमत्कार कर देंगे जिससे कि वापस से सारे उनके फैन बन जाएंगे, तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट करंट टाइम की बात करें तो हाँ, द रॉक के ऊपर थोड़ी हेटरेट तो है। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक क्या स्टडी इन जॉय क्लास की तरफ से कि सीएम पंक जॉन सीना को डिफीट कर देंगे एंड सेथ रॉलिंस कैश इन करने आएंगे, बट रोमन रेंस कॉस्ट करवा देंगे उन्हें, जो कि सिनेरियो तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है, बट उतना ही ज्यादा मुश्किल भी, इसलिए मैं डिसएग्री करूंगा यार। देखो जो आपने बोला वो सच में एक बूमिंग स्टोरी लाइन क्रिएट कर सकता है समर स्लैम के लिए, इवन आगे जाके अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई करना चाहती है तो रेसलमेनिया 42 के लिए भी, बट बहुत ज्यादा मुश्किल है कि पंक चैंपियन बन जाएंगे, सेथ कैश इन करेंगे और रोमन सब एक ही जगह देखने को मिल जाए हमें। रॉयल रंबल के अलावा ये चीज होना काफी मुश्किल है। बाकी तो लेट्स सी व्हाट वी गेट। नाउ इससे नेक्स्ट और लास्ट हॉट टेक अप दिव्यांश की तरफ से कि कैरियन क्रॉस को मिड का टाइटल की जरूरत है अभी रेलेवेंट रन के लिए, जिससे कि मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा यार। जिस तरह उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, वैसा तो उन्हें यूज ही नहीं किया गया डब्ल्यूडब्ल्यूई टीवी पे। एटलीस्ट किन्हीं अच्छी फ्यूड्स में डालो ऐसे सुपरस्टार्स के अगेंस्ट, ऐसी टाइटल पे जहां वो लगे कि हाँ भाई बंदे में दम तो है, भले चैंपियन बने ना बने एट द एंड, बट एटलीस्ट स्टोरीज में तो डालो, ट्रिलॉजी करवाओ, फीचर करो बार बार। बट उनके साथ तो कुछ खास वैसा हुआ नहीं जैसा कि होना चाहिए था, बट मैं अग्री जरूर करूंगा आपकी बात से। बाकी तो यार यही था हॉट टेक्स पार्ट 79। अगर आपका हॉट टेक इसमें पिक हुआ तो कांग्रेचुलेशंस, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट हॉट टेक वाली वीडियो में पिक हो जाएगा। बाकी अगर नए आ गए थे इस चैनल पे तो यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉर्ट्स हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है, और जल्दी से जल्दी हम अपने 200 के सब्सक्राइबर्स भी हिट कर दें, तो बस क्लिक ही तो करना सब्सक्राइब बटन पे, कर दो। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी जिसमें कि मैंने सारी की सारी चीजें बताई थी कि कैसे टीके और डिस्ट्रॉय कर रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई को, देखनी है वीडियो तो यार ये रही आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।